हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि सिंह। ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे तबले के वर्ण और उनको निकालने की विधि पर। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा में अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, उसी प्रकार तबले में भी अक्षर होते हैं और उसे वर्ण कहा जाता है। तबले के विभिन्न भाग पर भिन्न भिन्न उंगलियों से आघात करने पर विभिन्न ध्वनि द्वारा तबले के वर्ण एवं शब्दों की उत्पत्ति होती है। इनके 3 भेद हैं: दाएं हाथ से उत्पन्न होने वाले वर्ण, बाएं हाथ से उत्पन्न होने वाले वर्ण और अंतिम है दोनों हाथों से उत्पन्न होने वाले वर्ण। इनके संख्या के विषय में विद्वानों के 2 मत हैं। कुछ लोग इन्हें 7 वर्ण मानते हैं और कुछ लोग इन्हें 10 वर्ण मानते हैं। तो यह थे तबले के 10 बोल। सरलता और सुविधा के लिए उंगलियों का नामकरण इस प्रकार है: तर्जनी उंगली के लिए पहली संख्या, मध्यमा उंगली के लिए दूसरी संख्या, अनामिका के लिए तीसरी संख्या एवं कनिष्ठिका के लिए चौथी संख्या का प्रयोग किया जाता है। तो आइए नजर डालते हैं तबले के 10 बोल किस प्रकार तबले पर बजाए जाते हैं। ता या ना। दाहिने पर पहली उंगली से चांटी पर आघात करने से ता या ना बजता है। आघात करने के बाद उंगली उठा लेनी चाहिए। दूसरी उंगली ऊपर की ओर उठी हुई तथा तीसरी और चौथी उंगलियां तबले पर अर्ध गोलाकार रूप में रखी रहेंगी। दूसरा है तिन या ती। तीसरी और चौथी उंगलियों की स्थिति पहले के ही समान रखकर पहली उंगली से लव पर आघात करने से ती या तिन निकलता है। तीसरा बोल है दिन या थुन। हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ जोड़कर स्याही के अगले भाग पर आघात करने से दिन या थुन बजेगा। इसमें हथेली का अंतिम भाग गजरे पर पड़ना चाहिए। अगला यानी कि चौथा पॉइंट है ते या ती। दूसरी, तीसरी और चौथी उंगलियों को एक साथ रखकर तथा स्याही के बीचों बीच आघात करने से ते या ती बजता है। अगला बोल है तुन। पहले नंबर की उंगली से स्याही के थोड़ा बाईं ओर हाथ हटाकर धीरे से आघात करने से तुन की ध्वनि निकलती है। दाहिना चट्टू या तबला का अंतिम बोल है रे या टे। पहली उंगली से स्याही के बीच में आघात करने से रे या टे बजता है। तो यह था बाएं प्रकार से बजने वाले वर्णों की निकासी। तो आइए अब नजर डालते हैं बाएं हाथ के वर्णों की निकासी किस प्रकार की जाती है। डग्गे के स्याही के पिछले भाग के पास कलाई को थोड़ा दबाते हुए स्याही के अगले भाग के मैदान पर बाएं हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली या तीसरी उंगली से आघात किया जाता है, जिससे गे, ग, गी या घ बोल निकलता है। धग्गे पर अगला बोल है क, के, की या कत। बाएं हाथ की हथेली स्याही के पिछले भाग के पास रखते हुए और सब उंगलियां जोड़कर आघात किया जाता है, जिससे क, के, की या कत बोल बजाया जाता है। बाएं हाथ की निकासी के बाद तो आइए अब नजर डालते हैं दोनों हाथों से किस प्रकार वर्णों की निकासी की जाती है। दोनों हाथों से उत्पन्न होने वाले वर्णों में से सबसे पहले है धा। दाहिने हाथ के त व बाएं के गे को एक साथ बजाने से धा बजता है।
अगला वर्ण है धिन। दाहिने के तिन तथा बाएं के गे को एक साथ बजाने से धिन बजता है। तो यह था हमारा आज का विषय, तबले के वर्ण एवं उसकी निकासी तबले पर किस प्रकार की जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।